फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है, पीछे की जो कक्षा करवाई हमने उसमें समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट सूत्र थे, उनके बारे में आपको मैंने सामान्य परिचय दिया था। आज का जो अपना जो क्लास है, इसके अंदर हम 5.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं अच्छी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से 5.2 के जो सभी क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कल की जो अपनी क्लास हुई है 5.1 की, उसमें मैंने लास्ट के 5 से 10 मिनट में 5.2 के कुछ सूत्र बताए हैं। तो वो कक्षा है, आप उसको जरूर एक बार अटेंड करें, क्योंकि वो जो है 5.1 की प्रश्नावली के जो लास्ट की जो 3-4 मिनट हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनट है, क्योंकि उसमें मैंने 5.2 प्रश्नावली का पूरा सार बता रखा है कि कौन सी क्वेश्चन आएंगे, एज एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। तो वो जो क्लास है आप उसको जरूर अटेंड करें, उसी के बाद में 5.2 का क्लास ले। अगर उसके बाद में आप 5.2 का क्लास करते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम यही चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की प्रश्न करते टाइम कोई दिक्कत ना हो, और आपको कोई दिक्कत होती भी है, परेशानी होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास में, यही नहीं कि जो मैं पढ़ाता हूँ यानी आपको अब समांतर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ तो समांतर श्रेणी की क्वेश्चन यहाँ भेजो। आप अपने 10th क्लास में किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, प्रायिकता में डाउट होता है, या मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में डाउट होता है, क्षेत्रफल में डाउट होता है, वृत्त में डाउट होता है, जितने भी प्रश्नावली हैं किसी में अगर किसी प्रकार का भी डाउट है तो वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपके हमेशा साथ हूं, आप कभी भी हमें क्वेश्चन भेजिए, हम आपको हमेशा सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो इसी के साथ में आगे हम अब 5.2 का जो चैप्टर है कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले सभी से मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। जितने भी जो प्लेटफॉर्म अपने पास में सोशल मीडिया के, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी माध्यम हैं उन सभी माध्यम से आप सभी बच्चों के पास में शेयर करें, जिससे उनका क्या हो, फायदा हो सकते हैं। फायदा क्यों उन बच्चों का फायदा इसलिए है क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ना तो आपको कहीं जाना, ना ट्यूशन की फीस देना किसी को, ना कुछ और करना। फोन में आप नेट वैसे भी खराब करते हो, कुछ गेम खेलते हैं, कुछ और खेलते हैं, लेकिन अगर आप उसी नेट को क्लास लेके यूज करोगे तो आपका भी फायदा होगा और घर वालों को भी फायदा होगा। घर वाले की भी सोचेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और नंबर भी अच्छे लेके आएगा। तो आप हमेशा ऑनलाइन क्लासेस लिया करें। अब हम अपना प्रश्नावली चैप्टर जो है 5.2 का वो स्टार्ट करते हैं। 5.2 चैप्टर है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवा रहा हूं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ एक सारणी सी टेबल बना के दे रखी है, जिससे कभी भी बोर्ड के एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। छोड़ने का मतलब ये है क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, उसमें बस ओनली क्या करना, अपने को पदों का योग ज्ञात करना है। और पदों का योग आपको पता है, मैंने कल आपकी क्लास में सूत्र लिखवाया था, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। उसके माध्यम से आप हर क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है आप अपना जरूर कंप्लीट कीजिए, और आपका क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिख के भेजें। तो अपना चैप्टर देखिए 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2। एक हमें एपी दिया गया है 10/7/4 का 30वां पद याद करना है। एक एपी दिया गया है 10/7/4, ये दिया है, क्वेश्चन ने पूछा का 30वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? इस एपी का 30वां पद याद करना है। आपको देखो ध्यान से दिख रहा होगा कि इस एपी में ए का मान कितना है 10, डी का मान होता है A2 - A1 यानी 7 - 10, यानी इसका मान कितना आ गया -3। डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 30वां पद। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पीछे की कक्षा देखो। क्यों? क्योंकि 30वां पद पूछा है, और पीछे की कक्षा में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जब भी 30वां पद पूछता है तो उसका मान होता है a + 29d। उसमें हमेशा एक कम करके लिखते हैं, n का मान हमेशा n-1 लेते हैं इसमें, तो एक कम करके लिखेंगे। इसलिए आपको पता होगा कि 30वां पद है वो क्या होगा, एपी का 30वां पद होगा a + 29। अगर a का मान
और डी का मान हमें पता है अच्छे से, तो 30वां पद आराम से आ जाएगा। और ए का डी का मान मैंने सबसे पहले ही निकाला है पीछे। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29, डी का वैल्यू -3। अब देखिए ध्यान से 10 प्लस 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 87, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि 33 से कितने होते हैं 90 और 29 यानी 3 कम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 87। जब 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 87 आ गया। अच्छा अब 10 में से जब 87 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 77। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एपी दिया गया है, ये क्या है कि एपी जो दी गई है इसका 30वां जो पद है वो क्या है -77। कुछ नहीं क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 30वां पद पूछा है, मान a प्लस 29d होता है, a का मान रख सकते हैं, d का मान रख सकते हैं और अपने पास में आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ये जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर है अपने बुक में, कुछ भी नहीं करना पड़ता। a का मान निकालो पीछे, d का मान निकालो, दोनों का मान आते ही क्या करना है बस सूत्र के अंदर पुट करते हैं और सूत्र के अंदर पुट करते हैं अपना आंसर आ जाएगा। ना कुछ सोचना ना कुछ और करना, बस a और d का मान निकालो, सूत्र के अंदर पुट करो, अपना आंसर पूरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एपी दिया गया है, 11वां पद पूछा है, -3 1/2 2। टू में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, -3 -1/2 2 का ग्यारहवां पद ज्ञात करो। देखिए ध्यान से, ए का मान कितना एपी में -3, प्रथम पद ये है। डी का मान कितना 8 -7 यानी 2 -2, ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2 और 2 + 1/2 कितना आता है 2 2 जा 4 4 1 5 5/2 यानी डी का वैल्यू कितना 5/2। फाइंड क्या करना है 11वां पद। अब आपको पता है 11वां पद क्या होता है एपी का a + 10d। ए का वैल्यू अपने पास में निकाला कितना है -3 प्लस 10, डी का वैल्यू 5/2। तो इसका मान कितना देगा -3 प्लस ये इससे कैंसिल होगा कितनी बार 5 5 5 जो कितना हो जाएगा 25 और आंसर कितना देगा 22। तो ये जो एपी दी गई है इसका 11वां पद कितना हो जाएगा 22। कुछ नहीं किया, ए का मान निकाला, डी का मान निकाला, सूत्र है a प्लस में 10d, क्योंकि 11वां पद पूछा है और 11वां पद होता है उससे एक कम n - 1, तो क्या हो गया a + 10d और a + 10d हुआ तो क्या कर लिया हमने मान रखा a का और d का और अपने पास में आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दिए गए हैं, उसमें कुछ खाली बॉक्सेस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर खाली बॉक्स हैं और खाली बॉक्स को क्या करना है उपयुक्त संख्या के माध्यम से अपने को फिल करनी है। तो मैं आपको एक सामने एक बार क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है अपना। जब मैं कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन आता है, जब मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ तो आप जरूर एक बार अपनी बुक लेके बैठ जाओ, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाए कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या करवाने वाला हूँ। कहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ और आगे कौन सा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आप इन तीनों चीज़ों का पता है तो आप अपने को क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे और सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको ये नहीं पता मैं कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहाँ करा रहा हूँ, तो आप चाहे वीडियो देखो चाहे ना देखो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब भी आप अपनी क्लास देखते हो तो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मैथ्स का बुक है और एक रफ कॉपी जरूर लेके बैठे साथ में। जब मैं आपके सामने क्वेश्चन करवाता हूँ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होते ही अपनी एक रफ नोटबुक में उसी क्वेश्चन को उसी टाइम करके देख लो एक बार।
क्या करो, मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो को पॉज करो और उसी क्वेश्चन को पूरा करके देखो। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा अच्छे प्रकार से तो आपको समझ में आ गया, अगर कहीं पर डाउट आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखो। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप अपना मैथ्स का जो पूरा है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ना आपको कोई दिक्कत आएगी और ना कोई परेशानी, कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। जब भी पढ़ाते हैं उसी टाइम उस क्वेश्चन को निकालो। अगर उस क्वेश्चन को उसी टाइम नहीं निकाला तो बाद में डाउट होगी, और डाउट होगी तो हमेशा के लिए डाउट बनी रहेगी और आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ये सोचोगे कभी बाद में पूछ लेंगे, और वो बाद आपका कभी नहीं आता है। बाद में बोर्ड का एग्जाम आता है और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन मिल गया तो नंबर कितने गए, 3 या 4 नंबर गए। फिर हम सोचेंगे अगर वो क्वेश्चन उस टाइम पे कर लेते तो आज 3 नंबर हमारे और आते। और अपन ने लक्ष्य पहले ही सोच रखा है कि मैथ्स में तो हमारा 1 नंबर भी ना कटना चाहिए। कितना बोल रखा मैंने, 100 में से 100। मैथ में हमें 100 में से 100 स्कोर अटेम्प्ट करना है। और जिस दिन स्कोर आपका 10th 100 में से 100 आए तो आप हमें ज़रूर मैसेज करके बताएं कि सर जी हमारे कितने आए हैं मैथ्स में, 100 में से 100 नंबर है, जिससे हमें भी खुशी हो कि हमने बच्चों को पढ़ाया था और उनको इतना ज़्यादा फायदा हो उस चीज़ से कि वो बच्चों को ने एक भी नंबर भी मिस नहीं किया, पूरे के पूरे नंबर उन्होंने अचीव किए हैं। तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम आगे भी अच्छी अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। कुछ दिन बाद में मैं 12th क्लास का मैथ है वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 11th का फिजिक्स है उनके भी हमारे पास में और टीचर आएंगे, भी आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा क्या चैनल आपका ही है क्योंकि सब कुछ बच्चों के लिए हो रहा है, तो आप ही करोगे सबसे काम इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना, लाइक करना। जितने भी आपके पास फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड जोन है, फ्रेंड सभी करते हैं। एक बच्चे के समथिंग 100 से 150 फ्रेंड नहीं, 400 400 500 500 फ्रेंड ही मिल जाते हैं। तो आप सभी के पास में शेयर करो ना, जितने बच्चे हैं जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही क्या होगा, बच्चों को फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास देखी जाएगी। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या करना है, उसमें हमें सारणी है, इससे सेम टू सेम खाली बॉक्सेज हैं उनको फिल करना है। तो आप उनको आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, आराम से कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आती है उसमें भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें डाउट है, आपको सोल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा उस चीज़ का। और आगे मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है कभी बोर्ड के एग्जाम में आज तक आया भी नहीं है और ना ही कभी आएगा, लेकिन क्वेश्चन का ज्ञान होना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा गया है। बोर्ड में काम नहीं आएगा लेकिन कभी ना कभी आगे कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे आप तो वहाँ जरूर काम आ जाएगा। इसलिए हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। हमें यही नहीं है कि बोर्ड में अपना नंबर लेके ही हमने सब कुछ हासिल कर लिया। बोर्ड में नंबर लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में उन चीज़ों का अपने को अच्छे से आनी भी चाहिए, क्योंकि अपना जीवन इधर ही खत्म नहीं हो जाता है। अपने लाइफ का जो अहम हिस्सा है कंपटीशन एग्जाम है और नौकरी लेना है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। तो क्या करना है आपको, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनके अच्छे से समझा करो। कोई भी जो क्वेश्चन है उसको कभी मत रटो। मैथ्स का जो क्वेश्चन है कभी भी मत रटना, कभी भी मत उसको। अगर आप रटोगे तो 2-4 दिन के लिए आपको याद होगा, बोर्ड के एग्जाम में भी कुछ ना कुछ रट के गलत लिख के आओगे तो उससे कुछ आपको फायदा होगा नहीं। तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को ध्यान से 5 से बार निकालोगे ना तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन को कभी रटो मत कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैथ्स कभी रटने का, मैथ्स में कभी होता ही नहीं रटने का काम। बस आप तो अच्छे से पढ़ो और समझ के हर क्वेश्चन को आसानी से करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन में दिया है एक एपी दिया गया है 3, 8, 13, 18 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले जितने भी बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं प्लीज एक बार जरूर लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, बस एक लाइक ही मांगते हैं और एक सब्सक्राइब। अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक एपी दिया है हमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद का 78 है, का कौन सा पद 78 है। हमें ये तो नहीं पता कौन सा पद 78 है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि माना इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद 78 है। क्या मान सकते हैं, हमने यही मान लिया कि बची समांतर श्रेणी 78 तक पद तक जाएगी, आगे जाएगी नहीं।
तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्या हमारा अंतिम पद है। हमने क्या माना कि यह अंतिम पद है। अंतिम पद इसका मतलब an का मान है, और an क्या होता है, अंतिम पद का मान कितना है 78। a का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना दिख रहा है आपको 3। d का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना होता है 8 माइनस a1, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, यानी कितना हो गया 5। अपने पास में तीनों मान आ गए। अब अपने पास में अंतिम पद का सूत्र होता है an का, जो मैंने 5.1 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कक्षा में समझाया था। इसलिए मैं हर कक्षा में बोलता हूँ कि प्रश्नावली का जो सामान्य परिचय होता है वो आप जरूर उसकी एक क्लास लीजिए, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रश्नावली में क्या क्या पूछा जाएगा आगे। तो an का वैल्यू कितना होगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। देख सकते हो a का वैल्यू इधर कितना है 3, प्लस n का वैल्यू कितना आपको दिख रहा है, कितना है, फाइंड करना है, कितने पद हैं तो फाइंड करना है, और d का वैल्यू कितना है 5, और अंतिम पद कितना आपने लिया है, कितना 78। यहाँ से हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 3 को जब लेफ्ट साइड में ले गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 78 माइनस 3 बराबर कितना होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5। अब 78 में से 3 गए तो कितना बचेगा 75। 75 का वैल्यू कितना आ गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। 5 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, यानी 75/5 बराबर क्या आ गया n माइनस 1। ये कितना आ गया 15 बराबर क्या आ गया n माइनस 1, और n बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस का है लेफ्ट में आए तो प्लस का, यानी 15 प्लस 1 बराबर 16। तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो ये समांतर श्रेणी दी गई थी, क्या दिया गया था, हमें जो ये समांतर श्रेणी दी गई थी उसका 16वां पद क्या है 78 है। कौन सा पद 16वां पद 78 है। कैसे किया, हमने बस स्टार्टिंग में ये माना कि हमारा अंतिम पद 78 है और अंतिम पद का सूत्र लगाएं। अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आज की जो अपना क्लास है 5.2 का, उसमें हम 4 ही क्वेश्चन करवाएंगे। आगे के जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्लास में ट्रिक के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं देखने को मिलेंगे। तो आप हमारा जो चैनल है उसको मैंने आपको बीच में बोला है और बार बार बोलता भी हूँ, तो प्लीज़ अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी को बजा दो।